नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साध्य और साधना पथ पर स्वागत है। तो आज की कहानी है मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है। बहुत पुरानी बात है, भारत के किसी प्रांत में कोई गांव था जहां के लोग दिन रात मेहनत करते और खाते पीते और सोते रहते। उन्हें किसी अन्य चीज का कोई ज्ञान नहीं था। यह गांव पूरी तरह अज्ञानी और मूर्खों का गांव था। एक बार कहीं से एक अल्पज्ञ व्यक्ति वहां आ गए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग तो बड़े सीधे साधे और मूर्ख हैं, तो क्यों ना इन लोगों का लाभ उठाया जाए। अतः उसने संत का वेश धरा और गांव में रहने लग गया। जब गांव वालों ने किसी संत को वहां देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। संत ने जवाब दिया, मूर्खों, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। अब से जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। संत की बात सुनकर गांव वाले उसे गुरु मानकर उसकी सेवा करने लगे। देखते ही देखते संत ने एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनवा लिया और मजे से रहने लगा। गांव के लोग आते और उसकी सेवा करते। इस अल्पज्ञ संत को कुछ आता जाता तो था नहीं, अतः अपनी मनमुखी विद्या से गांव वालों को सिखाता रहता था और अंधों में काना राजा बना रहता था। एक दिन की बात है, काशी से एक विद्वान पंडित उस गांव में पधारे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और पंडित जी कुछ दिन गांव में ही रुके। उन्हें पता चला कि गांव के लोग पूजा पाठ तो करते हैं, किंतु किसी शास्त्रीय विधि को नहीं जानते। वे सेवा भाव तो रखते हैं, किंतु उनके पूजा के तरीके बिल्कुल गलत हैं। जब पंडित जी ने उन्हें सही तरीका बताना चाहा, तो गांव वालों ने उनकी बात न मानी और वे पंडित जी को ही मूर्ख बताने लगे। पंडित जी को गांव वालों की अज्ञानता पर बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, तुम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हो, इसका कारण यह है कि तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं है। गांव वालों ने कहा, नहीं, हमारे पास एक महान गुरु हैं जो हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं और हम सब सिर्फ उनकी ही बातें मानते हैं। पंडित जी ने सोचा, इन मूर्खों को समझाने से अच्छा है कि किसी समझदार व्यक्ति से बात की जाए। अतः वह संत का चोला पहने हुए उनके चतुर गुरु के पास आए। पंडित जी ने गुरु से अपनी बात कही। गुरु जी ने सोचा, अब भला ये क्या आफत आ गई। अपना अच्छा भला काम चल रहा था, बैठे ठाले मुसीबत आ गई। गुरु जी ने पंडित जी से पीछा छुड़ाने के लिए उनकी सब बातों को ही गलत ठहरा दिया। गांव वाले तो पहले से ही झूठे गुरु के भगत बने हुए थे। वे अपने गुरु की जय जयकार करते हुए चल पड़े। अब तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में गुरु जी को चुनौती दे डाली। बोले, या तो शास्त्रार्थ करके मेरी बातें गलत साबित करो या फिर खुद ही हार मान लो। गुरु जी ने पंडित जी से कहा, ठीक है भाई, तू भी अपनी कह ले, मैं अभी का अभी तेरा हिसाब कर देता हूँ। पंडित जी ने कहा, ऐसा नहीं है, शास्त्रार्थ सबके सामने होगा और उसमें शास्त्रीय मत शामिल होंगे। आप भी अच्छे से तैयारी करके आ जाइए। अब गुरु जी को तो संस्कृत का खुद ही कुछ ज्ञान नहीं था, वही शास्त्रार्थ की भला क्या तैयारी करते। नियत समय पर मंदिर पर भीड़ जमा हो गई और एक तरफ पंडित जी और दूसरी तरफ गुरु जी बैठे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पंडित जी ने गुरु जी से कहा, आप बड़े हैं, अतः प्रश्न पूछने का पहला अवसर आपको देता हूँ। ठीक इसी समय कहीं से एक कुत्ता वहां आ गया। गुरुजी ने पंडित जी से कहा, ठीक है, बताओ कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं। पंडित जी अचकचाए, भला ये कैसा प्रश्न है, ये कैसा शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ तो शास्त्रों के आधार पर होते हैं और यहाँ गुरुजी भाषा का एक साधारण सा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो जवाब दे ही देता हूँ। तो पंडित जी ने कहा, कुत्ते को संस्कृत में श्वान कहते हैं। गुरुजी ठठाकर हंस पड़े और ताली बजाते हुए बोले, गलत जवाब, कुत्ते को संस्कृत में कुत्ता कहते हैं और इसी से आगे चलकर यह शब्द कुत्ता बन गया। गुरुजी की मूर्खता देखकर पंडित जी की तो आंखें आश्चर्य में बड़ी बड़ी हो गई। यह देखकर गांव वालों को लगा हमारे गुरुजी जीत गए और वे खुशी में तालियां बजाने लगे। इसी वक्त कौवों का एक बड़ा सा झुंड ऊपर से गुजरा। गुरुजी ने पूछा, अच्छा बताओ, कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं। पंडित जी गांव वालों के बौद्धिक स्तर को तो जान ही चुके थे। उन्होंने सोचा, अगर जवाब न दूंगा तो ये मूर्ख गांव वाले तो मुझे हारा हुआ ही मानेंगे। अतः
उत्तर देने में ही भलाई है। पंडित जी ने जवाब दिया, कौवे को संस्कृत में काकह कहते हैं। गुरुजी बोले, जरा ध्यान से सुनो। कौवा बोलते वह समय क्राव क्राव इस प्रकार की आवाज निकालता है, अतः संस्कृत में कौवे को क्रावह बोलते हैं। गांव वालों को अपने गुरु के मत बहुत ही तर्क संगत लगा। उन्होंने अपने गुरुजी को विजयी घोषित कर दिया और उनको कंधों में उठाकर जय जयकार करते हुए चल पड़े। यह देखकर पंडित जी ने माथा ही पीट लिया। उन्हें समझ में आ गया कि मूर्खों के समक्ष शास्त्रार्थ करना और ज्ञान देना व्यर्थ है। शास्त्रों में इसीलिए लिखा गया है कि मूर्ख, हठी और दुराग्रही से शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मूर्ख को गुरु बनाने वाले अज्ञान के गर्त में ही पड़े रहते हैं। शास्त्रार्थ के भी नियम होते हैं। विद्वानों के बीच शास्त्रों के वचन को प्रमाण मान के ही शास्त्रार्थ किए जाते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र वचन को ही न माने, उससे शास्त्रार्थ करने का कोई लाभ नहीं। मूर्खों के समक्ष शास्त्रार्थ करना और ज्ञान देना व्यर्थ है। हठी, दुष्ट और दुराग्रही से शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए और हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल साध्य और साधना पथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।